सभी को राम राम। जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय सबसे बड़ा उपाय। तो चलिए करते हैं आज की इस शाम की खूबसूरत शुरुआत। हमारे साथ है खूबसूरत सी ब्यूटीफुल सी सोल ईशा सिंह। ईशा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूँ थैंक यू रेणु, रेनू मैम। जो कि बैंकर रह चुकी हूँ, सर्टिफाइड डिजिटल बैंकर बाय प्रोफेशन, देन टर्न्ड आउट टू एन सेलिब्रिटी ऑथर एंड इंटरनेशनली renowned author of many books and also an youth icon awardee by the governor of Maharashtra। तो आज इन ब्यूटीफुल सोल के साथ, ब्यूटीफुल को ऑथर के साथ, हमारी किताब की वुमेन एम्पावरमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स की 51 को ऑथर्स में से एक बेस्ट को ऑथर है। तो आइए मिलते हैं इनसे आज की इस खूबसूरत शाम में, जानते हैं इनके बारे में। मैम, आपका कुछ इंट्रोडक्शन बताइए। थैंक यू सो मच रेनू मैम, इतने वार्म वेलकम के लिए। अ, मैं आज मैं ईशा सिंह, मैं बहुत ज्यादा थ्रिल्ड हूँ आज यहाँ पर आके। और सबसे पहले थैंक यू आपको भी कि आपने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पर। अपने बारे में अगर बताना हो तो मैं यही बोलूंगी कि मैं एक लर्नर हूँ। आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। एंड बताए मेरे को ना सबसे ज्यादा क्या पसंद है, मुझे मतलब जो सीखने में सबसे ज्यादा पसंद है वो है कि लोगों के बिहेवियर के बारे में। लोग ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं, उनके पीछे क्या रीजंस हैं। तो शायद इसीलिए मैंने ये सब टाइटल्स अपने नाम के आगे लगाए हैं। तो आई एम अ सर्टिफाइड ग्राफोलॉजिस्ट, आई एम ड्राइंग एंड डूडल एक्सपर्ट, डेटा ऑफ बर्थ एनालिस्ट, आई एम एक्सपीरियंस्ड इन कोचिंग पेरेंट्स थ्रू एनएलपी टूल्स एंड टेक्निक्स। रेनू मैम, मेरा मिशन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मैं ना लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। उनको कॉन्फिडेंस मिले, वो अपने आप को बेहतर समझ सके, वो अपनी जिंदगी बेहतर बना सके, वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस कर सके और हर एरिया में ग्रोथ पा सके जिसमें वो चाहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मी। That's so amazing, ma'am. So you are into the social activities, we can say. You are like more, you are happy when you help people. यस, यस, खुशी मिलती है। Ji, ji. So what's your say on this beautiful topic, which is women empowerment and economic development? वैसे तो मैंने अपनी बुक में पूरा लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं अपनी प्यारी ऑडियंस को यहाँ बताना चाहूंगी। मैं शुरू करना चाहूंगी ये कहकर, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्या बात है। तो जैसे जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, मैंने अपने आर्टिकल में ये मेंशन किया है। मेरा ये मानना है रेनू मैम कि एक जो फीमेल है, एक जो विमेन है, वो ऑलरेडी एम्पावर्ड है भगवान की कृपा से। इसको एम्पावरमेंट नहीं चाहिए, बल्कि उसको एक एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे वो अपनी अपॉर्चुनिटीज के बारे में सीख सके, अपने आप को ग्रो कर सके और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। तो मेरा जो टेक है वो ये है कि एक फीमेल, एक वुमेन के लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो जहाँ पे वो अपनी जिंदगी के डिसीजंस ले सके, जहां पे वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को नर्चर कर सके। और मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि चाहे वो होम मेकर हो, चाहे वो कोई प्रोफेशनल लेडी हो, ठीक है, उसको एक ऐसी फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए जो उसकी जिंदगी में खुशियां ला सके। सबसे बड़ी चीज, अगर एक फीमेल, आप मेरे से इत्तेफाक जरूर रखोगे, अगर कोई लेडी खुश है तो वो अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख सकती है, अपने आप को भी खुश रख सकती है, अपने ड्रीम डिजायर्स को भी खुशी खुशी आगे बढ़ा सकती है। क्या बात है, सही कहा आपने मैम। और लोग आपको हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के नाम से जानते हैं, तो कुछ बताइए इसके बारे में। श्योर, मैं जरूर ये जर्नी आप सबसे और हमारी प्यारी ऑडियंस से शेयर करना चाहूंगी। मेरी जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की जो जर्नी है वो बहुत फैसिनेटिंग रही है। इनफैक्ट मेरे को बहुत इंटरेस्ट था शुरू से ही कि ये पर्सनालिटी ट्रेट और हैंडराइटिंग में कनेक्शन क्या है। तो ये सब जो शुरू हुआ, ये स्कूल डेज से शुरू हुआ, जहाँ भाई कि किस तरह लिखते हैं, हर का स्टाइल अलग है, किसी एक की हैंडराइटिंग, हर सबकी हैंडराइटिंग अलग है, वो अलग क्या अलग होती है। जी हाँ, वो क्या बताती है एक इंडिविजुअल के बारे में। इनफैक्ट मेरी एक फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड है, गुंजन रौटेला, वो मुझे बोलती थी, यार हम सब तो एफ ऐसे लिखते हैं, तो मैं ऐसे क्यों लिखती हो। तो ये जो चीजें चीजें छोटी छोटी क्यूरियोसिटी थी ना, इसने बड़ा ही डीप मेरे अंदर ना कैसे पैशन फ्यूल जगाया कि हाँ यार, ये तो जानना है।
फिर धीरे धीरे मैंने इस पे स्टडी शुरू करी, मैंने हैंड राइटिंग एनालिसिस शुरू किया, मैंने एक्सटेंसिव ट्रेनिंग ली टू बिकम अ सर्टिफाइड हैंड राइटिंग एक्सपर्ट। और उसके बाद मैंने कई रिसर्चेस कर रही हूँ, पार्ट भी हूँ, और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज्यादा करे हैं टू अंडरस्टैंड एक कोरिलेशन बिटवीन पर्सनालिटी एंड हैंड राइटिंग। तो जो मैंने अपने स्किल को और ज्यादा डेवलप किया, इसमें और कॉन्फिडेंस मैंने गेन किया, और उसके बाद मैंने हैंड राइटिंग एनालिसिस सर्विसेज देना शुरू किया उन इंडिविजुअल्स को जो अपनी लाइफ में कुछ चाहते थे, जैसे अपनी पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहते थे, अपने बिहेवियर्स के बारे में जानना चाहते थे, अपने करियर के बारे में जानना चाहते थे। फिर जब उनको मैंने हैंड राइटिंग एनालिसिस से ये सब चीजें बताई, तो जब उनको फर्क पड़ा, उन्होंने मुझे पॉजिटिव फीडबैक दिया, तो इस पैशन को मेरे को और ज्यादा अच्छा लगा, एक आगे बढ़ने का, कि यार ये इट्स वर्क्स, ये जर्नी मतलब खूबसूरत है, इसको और सीखो और करो। फिर कई सालों से मैं हैंड राइटिंग एनालिसिस कर रही हूँ, और मुझे प्रिविलेज मिला कि मैं कई लोगों की हेल्प कर सकूं, उनके रिलेशनशिप इंप्रूव कर सकूं थ्रू दिस हैंड राइटिंग एनालिसिस, उनके हिडन टैलेंट्स के बारे में बता सकूं। तो यही है, दिस इज व्हाट। दैट्स सो स्वीट मैम। सो और ग्राफोलॉजी जो है ये भी एक नया कंसेप्ट है, मतलब मैंने भी कभी सुना नहीं था कि मतलब ग्राफोलॉजी भी कुछ होता है, मतलब हैंडराइटिंग की भी इतनी कोई इम्पोर्टेंस होती है। तो ऐसा लगता था कि ठीक है लिखना ही तो है, बट उसकी इतनी इम्पोर्टेंस होती है कि मतलब प्रॉपर मार्जिन होनी चाहिए, सिग्नेचर हमें प्रॉपर कहाँ करनी है, और मतलब प्रॉपरली मैंने सिग्नेचर किया तो मतलब इससे क्या होगी, मेरी ग्रोथ होगी, मेरी सक्सेस होगी, ये सब चीजों की इतनी इंपॉर्टेंस हो सकती है, कभी सोचा नहीं था। लेकिन तो आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि क्या इंपॉर्टेंस है और ग्राफोलॉजी का क्या रोल प्ले करता है एक इंसान की लाइफ में। बिल्कुल, बिल्कुल रेनू मैम, बिल्कुल मैं बताऊंगी। और मैं आपको ये बता दूं कि ग्राफोलॉजी नया नहीं है, ये पुराणों महाभारत के टाइम से चला आ रहा है। इनफैक्ट अगर मैंने यहाँ स्टोरी आपको बताना शुरू करी तो हमारा 1-2 घंटा तो कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं ये बताना चाहूंगी, जो चित्रगुप्त महाराज जी थे ना, ही वॉज द गिवर ऑफ लेटर्स। ओके। तो चित्र का मतलब होता है पिक्चर्स, और गुप्त का मतलब होता है हिडन। तो हिडन मीनिंग इन पिक्चर्स। तो ये पिक्चर्स क्या होती हैं? ये पिक्चर जो एक बनती है, वो कॉम्बिनेशन बनता है आपके डॉट से, आपकी लाइन से, आपके कर्व से, लूप से, एंगल से, जो भी आप लिखते हो। तो जो चित्रगुप्त महाराज जी थे ना, वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस लेटर को फॉर्म किया था, अल्फाबेट फॉर्म किया था विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज पिक्चर्स, डॉट, लाइन, कर्व, लूप्स, एंगल्स। तो दिस इज व्हाट शॉर्ट थिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। स्टोरी। और तो दैट इज व्हाई अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप मेरे को बोलो, तो हैंड राइटिंग जो है, इट्स मोर देन जस्ट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब ये उससे भी कहीं बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये ना एक यूनिक रिफ्लेक्शन है, जो एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी के बारे में बताता है, उसके इमोशंस के बारे में बताता है, उसके सबकॉन्शियस के बारे में बताता है, थ्रू द डॉट्स, लाइन, कर्व्स, एंगल, लूप्स, जिस तरह आप बनाते हो और पेज में आप जहां पे भी लिखते हो। तो हैंड राइटिंग एनालिसिस करके, जब हम हैंड राइटिंग एनालिसिस करते हैं, तो हम यही पैटर्न्स देखते हैं कि किस तरह इंसान ने बनाया है, और उसी से उसको जो है, उसके हिडन टैलेंट, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस पे वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं। और आपको एक चीज ये बता दूं रेनू मैम, कि जो ग्राफोलॉजी है, हैंड राइटिंग एनालिसिस है, ये बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल चीज है। मतलब ये सिर्फ एक पर्सनालिटी, स्ट्रेंथ, वीकनेस में नहीं, ये कई सेक्टर्स में काम आती है। जैसे आपके करियर गाइडेंस में काम आती है ये, आपके रिलेशनशिप्स में काम आती है, आपके हायरिंग में काम आती है, फोरेंसिक में काम आती है, कम्युनिकेशंस में काम आती है। मतलब ये हर एक सेक्टर को एनहांस करती है ये साइंस। और आजकल की जो दुनिया है दौड़ भाग वाली, जहां पे एक इंसान अपने आप को ही नहीं समझ पा रहा है आज के टाइम में, तो ये जो साइंस है, ये एक इंसान के कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, उसको समझने में भी आपको बहुत हेल्प करती है। बहुत बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। और आजकल बहुत बिजी हो गए हैं सब लोग, डिजिटल में आ गए हैं, तो हैंडराइटिंग को कोई इतना मतलब कहते हैं कि इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। बट आपने जितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि लाइक सिग्नेचर भी हम कहते हैं ना कि अगर हम अपवर्ड्स डायरेक्शन में करेंगे तो हमें बहुत अच्छी हम्म। सक्सेस मिलेगी। तो ये सारी चीजें तो हम ग्राफोलॉजी से बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं।
और एक बिल्कुल मजेदार सी बिल्कुल। बात बताऊं मैं आपको, हाँ मैम जी। पंजाबी हैं एंड आई पर्सनली लव द पंजाबी लैंग्वेज। सो आज हमें मैम कुछ तो बढ़िया सा सुनाएंगी पंजाबी में। इट कुड बी पोयम, इट कुड बी सॉन्ग, कुछ कुछ मजेदार सी लाइनें हम अरे सुनेंगे। अरे अरे रेनू मैम, मैनू खुद पंजाबी नहीं आंदी है, ਤੁਹਾਨੂੰ क्या सिखाऊं कुड़िए। तेनू आंदी है नहीं नहीं, मैं पंजाबी जरूर हूँ, बट मैं लखनऊ को बिलोंग करती हूँ, तो पंजाबी में नहीं। हाँ, मैं 2 लाइन आपको जरूर सुनाऊंगी अगर आपकी इजाजत हो तो। जी बिल्कुल, आपका मंच है, हम्म। स्वागत है। जी, थैंक यू। तो मेरी प्यारी ऑडियंस के लिए मैं ईशा सिंह लखनऊ से 2 लाइनें आपके लिए। दिल का दरवाजा खुलता है जहां सच्चा प्यार होता है। गौर फरमाइएगा रेनू मैम। दिल का दरवाजा खुलता है जहां सच्चा प्यार होता है। क्या रूह बात, का सफर अंतिम है जहां रब की छाया मिलती है। क्या वाहे बात, गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी वाहेगुरु की जी की फतेह। फतेह। आहा, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, 2 लाइन और मेरी प्यारी ऑडियंस के लिए, ये करते करते मुझे याद आई, तो सुनिए। जो मेहनत करता है वो कभी हारता नहीं। बिल्कुल, जो मेहनत करता है वो कभी कभी हारता हटता नहीं। नहीं। जो निराश है वो कभी जीतता नहीं। तो क्या जो बात, मेहनत करता है वो हारता नहीं है, जो निराश है वो कभी जीतता नहीं है। तो जिंदगी की हदों में रहता है, वो कभी रुकता नहीं है, हमेशा आगे बढ़ता है। क्या बात है, क्या बात है। ये शाम तो बिल्कुल बेहतरीन, मजेदार, धमाकेदार होती जा रही है। क्या बात, जैसी आपकी स्माइल है वैसी ये शाम जी, और थैंक भी यू। बेहतरीन होती जा रही है। तो हमारी ऑडियंस को मजा आ ही रहा होगा, बिल्कुल मैं समझती हूँ। और ब्यूटीफुल मंत्रा एक आपने शेयर किया है अपने आर्टिकल में, जो कहता है यू हैव नथिंग टू लूज। क्या आप इस मंत्रा के बारे में कुछ एक्सप्लेन करेंगी, और कुछ अदर मंत्रास आप ऑडियंस के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहेंगी कि वो अपने लाइफ में मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं? बिल्कुल रेनू मैम, मतलब ये जो मंत्रा है, यू हैव नथिंग टू लूज, इसने मेरी लाइफ को ना 360 डिग्री चेंज किया है। 360 डिग्री मतलब, ये इतना पावरफुल मंत्रा, इतना पावरफुल मंत्रा है। इसने मुझे ये सिखाया है कि हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज को कैसे गले लगाना चाहिए। और फेलियर्स कुछ नहीं है लाइफ में, कुछ फेलियर्स नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस है और लर्निंग है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, मतलब एक अपना लाइफ का शेयर करूंगी कि ये मंत्रा कैसे मेरी लाइफ में आया। मुझे आज भी याद है वो शाम, वो डे, वो टाइम, वो इवनिंग, जब मैं अपने हस्बैंड के पास गई थी, जो मेरे बैक एंड सपोर्ट भी हैं। मैं बहुत परेशान थी एक टाइम पे। मैंने उनसे पास जाके बोला कि मेरी लाइफ में ये चल रहा है, ये है, बताओ क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बल्कि इनफैक्ट मुझसे ये कहा था कि ईशा, यू हैव नथिंग टू लूज। तुम्हारे पास कुछ खोने को नहीं है, आगे बढ़ो। कुछ नहीं होगा तो एक्सपीरियंस तो होगा। मतलब इतना क्या सोचना यार, मतलब इतना क्या सोच रहे हो, गो है, जाओ आगे बढ़ो, करो जो करना चाहते हो। तो वो जो था ना, वो लाइफ का टर्निंग पॉइंट था कि यार सच में फेलियर तो कुछ है ही नहीं, और ना ही मेरे पास कुछ खोने को है। आगे बढ़ो, क्या होगा, एक्सपीरियंस ही लेके जाऊंगी। तो यहाँ पे भी मेरे को बहुत 2 खूबसूरत लाइनें याद आई क्या कि बात है। क्यों क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, हंसती आंखों में झांक कर देखो, कोई आंसू कहीं छुपा होगा। तो इन शब्दों ने ना मुझे बहुत इनकरेज किया, मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत दी, और मैंने हर चैलेंजेस को ये ना सोचते हुए कि मैं फेल हो जाऊंगी, बल्कि ये सोचते हुए कि ये जो मेरे लाइफ में आ रहा है, ये मुझे कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। तो इसलिए मैं इस मंत्रा को बहुत अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देती हूँ। तो ये है इस मंत्रा की खूबसूरती। और जैसे आपने मुझसे कहा कि मेरी ऑडियंस के लिए, हम अपनी ऑडियंस के लिए भी कुछ ऐसे मंत्रा शेयर करें जो मैं अपनी लाइफ में यूज करती हूँ, और जिनसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, जो मुझे बहुत फोकस रखता है मेरे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। वो है तो लिस्ट तो बहुत बड़ी, लेकिन मैं 2-3 ही शेयर करूंगी। जैसे मैं एक मंत्रा को जिसको बहुत ज्यादा यूज करती हूँ या फॉलो करती हूँ, वो है, आई एम केपेबल ऑफ अचीविंग एनीथिंग आई सेट माई माइंड टू। आई एम केपेबल ऑफ अचीविंग एनीथिंग आई सेट माई माइंड टू। ये मंत्रा हमें ये सिखाता है कि डिटर्मिन्ड रहो। अगर आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है ना, आप किसी भी ऑब्स्टिकल्स को पार कर जाओगे और लाइफ में कुछ भी अचीव कर लोगे। सेकेंड मंत्रा, एवरी सेटबैक इज अ सेटअप फॉर अ कमबैक। जैसे
तीर कमान होता है ना, पहले पीछे हम्म। खींचते हैं फिर आगे बढ़ता है अपनी गोल की तरफ, सेम वैसे ही कि जो ये सेटबैक्स है ना, ये बड़े टेम्परेरी हैं लाइफ में। अल्टीमेट गोल क्या है? आपका सक्सेस। तो एवरी फेलियर्स सेटबैक तो इज अ सेट, आने ही यस, चाहिए, क्योंकि फेलियर्स आएंगे वही हमें सिखा के जाएंगे। वही सिखा के जाते हैं। और फेलियर्स को ना डिक्शनरी से निकाल दो, चैलेंजेस हैं ये हमारे, ये लर्निंग्स दे के जाएंगे, देखो लाइफ ही चेंज हो जाती है। और तीसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैं कहती हूँ कि हमेशा जो है ना एक माइंडसेट रखो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड का। मतलब स्टे ग्राउंडेड, चाहे आपकी जिंदगी में अप्स हो चाहे डाउन हो, स्टे ग्राउंडेड, और अपना ये जो माइंडसेट एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, इसको हमेशा साथ में रखो। तो यही मंत्राज हैं जो मुझे मोटिवेटेड रखते हैं, फोकस रखते हैं अब मेरे गोल्स के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे इतनी मोटिवेशनल टिप्स लेके ये शाम और भी शानदार होती जा रही है। और जैसे कि अभी आपने ग्रैटिट्यूड के बारे में बात की, तो ग्रैटिट्यूड से मुझे याद आता है कि ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स, तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपका क्या कहना है? देखो स्पिरिचुअलिटी जो है ना मेरे लिए, मैं इसको कैसे बताऊं, मतलब स्पिरिचुअलिटी ने मुझे पर्पस ऑफ लाइफ सिखाया, मेरी जिंदगी में मुझे सिखाया। मतलब मेरे लिए ये ऐसा है कि वो लाइफ के बड़े क्वेश्चंस के बारे में जानना, जैसे हु एम आई, व्हाई आई एम हेयर, मेरा लाइफ में पर्पस क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये मुझे इस टर्म स्पिरिचुअलिटी से सीखने को मिला है। जैसे मैं आपको पहले ही बताया, हम जिस शहर जिस दुनिया में रह रहे हैं, शोर भरी दुनिया में, और कितना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है यहाँ पर। तो जो एक स्पिरिचुअलिटी है ना, वो आपको एक क्वाइट स्पेस देती है, जो आप खुद के अंदर उसको झांक सको, और ना ये क्लैरिटी ऑफ माइंड लाती है, ये इनर हार्मनी आपकी रिबिल्ड करने में हेल्प करती है। इनफैक्ट अगर कोई स्पिरिचुअल पर्सन होगा ना, वो जानता होगा कि जो स्पिरिचुअलिटी की उस पे चलता है, फुटपाथ राह पे, पे वो उस चलता पे, है। जी जी जी, राह पे चलता है, तो वो ना, वो आपका जो आत्मा है ना, वो आपसे किस तरह गुफ्तगू करती है, वो सिखाता है। ये आपको आपके इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करना सिखाती है। ये ना एक रिदम क्रिएट करती है आपका और उस यूनिवर्स का, या उस नेचुरल वर्ल्ड के बीच में। तो बेसिकली अल्टीमेटली इट्स अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ रियलाइजेशन मेरे लिए। और ये हर एक तरीके का ना, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि आई एम वेरी मच अटैच्ड टू दिस वर्ल्ड। तो ये मेरे को एक तरीके का ना एक सेंस ऑफ जॉय, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, हर चीज देती है ये चीज मुझे। तो ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स। तो आज से 5 साल बाद हम ईशा सिंह को कहाँ देखेंगे? So in the next 5 years, I envision myself continue growing, like both professionally and personally, सबसे पहले तो। और मैं अपनी स्किल्स को और ज्यादा पॉलिश करूंगी, मैं और नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करूंगी, और मैं और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करूंगी लोगों की जिंदगी में, चाहे वो हैंड राइटिंग के थ्रू हो, चाहे वो लोगों को मेंटोरशिप देते हुए हो, चाहे वो नए पैशंस को परस्यू करते हुए हो। सो आई एम एक्साइटेड टू एम्ब्रेस द जर्नी अहेड एंड सी वेयर इट टेक्स मी। दैट्स सो अमेजिंग मैम। और जैसे कि आप सर्टिफाइड पब्लिश्ड को ऑथर बन चुकी हैं अब इस किताब की, तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है? कुछ आपकी बुक और सर्टिफिकेट्स देखना चाहेंगी हमारी ऑडियंस? ब्यूटीफुल, ओ ब्यूटीफुल विद ब्यूटीफुल ला फुल। ला 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 ला। सो देखो अमेजिंग। ये तो फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, ये तो बहुत इनक्रेडिबल फीलिंग है जो आपने हमें ये मंच दे के दी है। मतलब इसमें तो कोई पूछने की बात ही नहीं है कि आपको कैसा लग रहा है। तो अनडाउटेडली ये तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग है। ठीक है, ये हमें एक फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट देती है, एक वैलिडेशन देती है। ये बताइए, ये हमें ये सिखाती है कि हमारा जो हार्डवर्क है, हमारा डेडिकेशन है, पैशन है, वो किस तरह सामने आया है। और सबसे बड़ी बात ये हमें दिखाती है पावर ऑफ कोलैबोरेशन की, कि हम एक साथ होकर किस नारी तरीके शक्ति। से, यस, किस तरीके से इम्पैक्ट ला सकते हैं इस वर्ल्ड में। तो हमने 51 को ऑथर्स ने अपनी स्टोरीज इसमें शेयर करी है। और मेरा ऑडियंस से यही है कि विद ओपन हार्ट, ओपन माइंड, ओपन सोल इनको देखो, पढ़ो, क्योंकि हर पन्ना कुछ कहता है, हर पन्ने में कुछ ना कुछ छुपा है। हो सकता है आपके लिए वो स्ट्रेंथ हो इसके अंदर, हो सकता है आपके अंदर वो कहानी छिपी हो, जिसको गैदर करके आप आगे बढ़ सको अपनी लाइफ हमें ये तो नहीं पता था आपके बारे में कि आप इतनी अच्छी शायरी भी कर लेती हैं। ये 15 से 20 में। मिनट के गुफ्तगू में आपने इतनी सारी शायरी सुना दी।
ना ही कहीं आर्टिकल में था, ना ही आज तक आपसे कन्वर्सेशन करके ये बात पता लगी। तो अच्छी जी बात है, हम यूं ही मिलते जी रहेंगे और यूं ही कन्वर्सेशन करते रहेंगे, आपके बारे में यूं ही कुछ ना कुछ अच्छा मजेदार मजेदार पता लगता रहेगा। तो ये जर्नी रुकेगी नहीं ईशा मैम की यहाँ पे, और हम्म। हमारी भी ये जर्नी यहाँ नहीं रुकेगी। अभी हमें बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा अच्छा प्लेटफॉर्म देना है। और ये जो बुक की सीरीज हमने स्टार्ट की है, दिस इज इन एसोसिएशन विद अंकाक्षर मिरेकल्स, which is the Institute of Occult Sciences, Spiritual Activities and Research. So अगली किताब हमारी आ रही है, which is Marriage, My Marriage, Bliss हम्म। versus Curse. तो यहाँ पे 51 ऑथर्स हमारे साथ जुड़े थे, और यहाँ पे जुड़े हैं 108 को ऑथर्स। ईशा मैम हमारी उस किताब की भी पार्ट हैं। ईशा मैम, क्या कहना है आपका इस किताब के बारे में? आ, सबसे पहले जो इसकी मेरी जर्नी थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, ठीक है। और जो दूसरी किताब की भी जर्नी है वो भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। जो मैंने इनके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है, माय मैरिज ब्लिस वर्सेस कर्स, मैं उसकी भी एक पार्ट हूँ। और मैं सिर्फ आपको, अपनी ऑडियंस को यही मैसेज देना चाहूंगी उस जो उसके टाइटल के ऊपर, कि होप, रेजिलियंस एंड ग्रोथ, इन 3 चीजों पे मैं मैसेज देना चाहूंगी। मेरा ये मानना है कि जो मैरिज है वो अप्स एंड डाउन्स है, चैलेंजेस है, खुशियां हैं, मोहब्बतें हैं। तो हर रिलेशनशिप में ना एक अलग तरीके का एक खट्टा मीठा स्ट्रगल है। हम उस शिप के कैप्टन है, हम किस तरह उसको आगे बढ़ाते हैं, ओवरकम करते हैं, और किस तरीके से एकजुट होके उसको आगे बढ़ाते हैं। तो हर इंसान को एक चीज याद रखनी चाहिए कि जितने भी चैलेंजेस है ना, वो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है। हर सेटबैक आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, और हर मोमेंट आपको प्यार करना, आपको समझना सिखाता है। तो मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं यही आपको इनकरेज बार बार कर रही हूँ, और मैं कह रही हूँ कि प्लीज अप्रोच करो इन बुक्स को, हमारी एंथोलॉजी पढ़ो विद ओपन हार्ट, माइंड एंड सोल। देखो, क्या पता आपके लिए कोई इंस्पिरेशन इसमें छुपा हो, कोई विजडम हो, कोई नॉलेज हो, कोई कंफर्ट भी, कभी कभी कोई किसी स्टोरी से अपने आप को कंफर्ट भी दिलाता है, क्या पता वो भी हो। हर पन्ने में कुछ ना कुछ है। गो एंड सी, और देखो कैसे बेसिकली इसमें लोगों 51 ने। को-ऑथर्स ने एक सिंगल टाइटल पे अपनी अलग अलग जी स्टोरीज बताई हुई हैं, और बुक वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। अभी अमेजोन पे 16% का ऑफर चल रहा है, एंड इट्स वर्ल्ड वाइड अवेलेबल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सभी जगह पे अवेलेबल है। और बहुत अच्छा लग रहा है मैम आपके साथ बात करके। तो अच्छा लगा मैम आपसे मिलके, और यूं ही जुड़े रहिए सब लोग हमारे साथ, बिल्कुल। और जल्दी हम सबसे मिलते पहले मैं अपने ऑडियंस को लास्ट में यहाँ पे कहना चाहूंगी, आई लव यू। गो एंड ग्रैब, डोंट मिस दिस इनक्रेडिबल ऑफर, गो एंड ग्रैब दिस कॉपी। इसका ऑफर भी चल रहा है जो मैम ने आपको बताया है, गो एंड ग्रैब इट। और हमें खुशी मिल रही है अंकाक्षर मिरेकल्स को, सभी को ये नया प्लेटफॉर्म देके हमें जी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और माय मैरिज एंथोलॉजी के जो हैं अभी भी एंट्रीज ओपन है। जो भी एक सर्टिफाइड पब्लिश्ड ऑथर बनना चाहता है वो हमें कांटेक्ट कर सकता है ankaksharmiracles@gmail.com पे, और हमें कांटेक्ट कर सकता है। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे जी, मिलके, आप आई, सेम हियर। अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे अपनी अगली को ऑथर के साथ। आपने इस शाम को बहुत ही शानदार बनाया। जी, थैंक यू सो थैंक यू रेनू मच। मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव।